Prophet Wisdom Ministries, where revelation meets salvation. सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे आप लोगों को। कल किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोग यूट्यूब लाइव नहीं ले पाए, बट आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो कि सबके लिए होगा। आज शाम को 7 PM एक पावरफुल गूगल मीट में हम प्रेयर रखने वाले, ठीक है। एक पावरफुल प्रेयर इंटरसेशन होगा 7 PM। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सभी जुड़ें और अपने आप को म्यूट रखें। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और जो आज का टॉपिक होगा शाम का, वो होगा फरिश्तों की भाषाएं, जो कि बिब्लिकल है। तो हम इसमें थोड़ा गहराई में डूबेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है, आप जिसको भी जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं, बट कृपया एक डेकोरम बना के रखें, एक डिसिप्लिन बना के रखें, क्योंकि हम अनुशासन से जब परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है आत्मिक चीज़ों के लिए। हालेलुया। तो मैं कल के टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपके लिए। कल का जो हमारा YouTube का लाइव टॉपिक होने वाला था वो था कि जनून से प्रार्थना। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जनून से प्रार्थना करने का क्या मतलब है। आइए हम एक वचन खोलेंगे परमेश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल से। नए नियम से खोलेंगे हम लोग। मत्ती के 26:41 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, देखो और प्रार्थना करो कि तुम किसी भी प्रकार की टेम्पटेशन में ना पड़ो। ठीक है। टेम्पटेशन मतलब कोई परीक्षा, शैतानी परीक्षा। ठीक है। और जो आत्मा है वो इच्छा रखता है, बट जो शरीर है वो कमज़ोर है। आत्मा हमारा जब स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग शरीर की कमज़ोरियों पे ध्यान नहीं देंगे। हालेलुया। आत्मा स्ट्रांग कैसे होने वाला है हमारा? जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं, जब हम निरंतर परमेश्वर में रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो वो एक आत्मा का खाना है। परमेश्वर का वचन आत्मा का खाना है और वो आपको तंदुरुस्त रखेगा, आत्मिक तरीके से तंदुरुस्त रखेगा। और जो शरीर की अभिलाषाएं हैं और जो शरीर का कमज़ोरियां हैं, जो भी शरीर इंसान को पाप की ओर लेके जाता है, वो फिर आत्मा से नहीं जी पाएगा। क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है, तो मनुष्य को सिर्फ और केवल आत्मा में रह के ही खुदावन की उपासना करनी है। शरीर में होकर कोई परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं कर सकता, बट आत्मा में ही करनी है। आत्मा में आप करेंगे तो आप अपने शरीर को भूल जाएंगे, मतलब इधर उधर के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। क्योंकि आत्मा में रहकर प्रार्थना करने का मतलब है एम्प्टीनेस, अपने आप को खाली कर लेना परमेश्वर के लिए। जब आप अपने आप को खाली करेंगे, अपने ख्यालों को खाली करते हैं परमेश्वर के लिए, तो प्रभु तब आपको भरता है। ठीक है। हालेलुया।
कोलोसियों के 4:2 में हम दोबारा पढ़ेंगे इसको नए नियम से, कि यहाँ लिखा है कि लगातार प्रार्थना करो और ध्यान रखो और धन्यवाद दो। हमें लगातार प्रार्थना करनी है और ध्यान देना है। ध्यान किस चीज़ को देना है? हमें अपने जीवन को ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे पाप हो जाते हैं, गलती हो जाती है, तो आपके लिए परमेश्वर ने पश्चाताप की प्रार्थना भी रखी है। ऐसा नहीं है कि आप पाप करके कहीं छूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अब जो लोग पश्चाताप की प्रार्थना करते नहीं है, वो अपने आप को नम्र नहीं कहना चाहते, तो फिर परमेश्वर उन तक कैसे पहुंचेगा? हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को नम्र होना पड़ेगा और अपनी पश्चाताप की प्रार्थना बोलनी पड़ेगी। अगर आपने पाप किया या आपको लगा है कि कुछ गलती हुई है, तभी परमेश्वर का आत्मा आपके पास आ पाएगा और आपसे बातचीत कर पाएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और पाप का जो बंधन है वो शैतान की ओर से आता है। तो अगर आप उस बंधन से हटते हैं पश्चाताप की प्रार्थना करके, तो परमेश्वर के लिए इजी है आपको रीच आउट करने के लिए। हालेलुया, आमीन। एक और वचन पढ़ूंगा मैं आपके सामने, ये भी नए नियम से। 1 थस्सलोनिका 5 का 16 और 18 कहता है, आनंदित रहो हमेशा और प्रार्थना बिना रुके प्रार्थना करो। हर एक रीति में, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉड की विल क्या है मेरे जीवन में। आपको आंसर दे दिया मैंने परमेश्वर की बाइबल से। वो यही है कि आप बिना रुके प्रार्थना करो, हर एक सिचुएशन में धन्यवाद दो। यही है विल ऑफ गॉड यीशु मसीह में आपके जीवन के लिए। और ऐसा हो नहीं सकता जो बंदा निरंतर दुआ प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर में बना हुआ अपने चरित्र को भी चेक करता है और उससे परमेश्वर बात ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। एरर्स हमारे अंदर होते हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर गलती होती है। परमेश्वर के अंदर कोई गलती नहीं है। परमेश्वर की कोई गलती नहीं है कि वो आप तक नहीं पहुंच रहा। गलती हमारी है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करें, किसी फील्ड में हम गिरे हुए, हम अपने आप को उठाएं दुआ प्रार्थना से, उपवास से और अपने चरित्र से। चरित्र, लोग दुआ प्रार्थना तो कर लेते हैं बट अपने चरित्र को सुधारना नहीं चाहते। अपना वो ईगो फेंक दो, अपना वो घमंड फेंक दो, कुछ नहीं रखा उसमें, ठीक है। जो भी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें जो शैतान के आपके जीवन में वो आपको होल्ड करके रख रही है, वो आपको बढ़ने नहीं दे सकती परमेश्वर में। मैं आपको लिख के देता हूँ। नम्र होने का मतलब है अपने आप को खाली करना और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाना, उसके सामने झुक जाना, लेट जाना और बोलना, पिता परमेश्वर तू क्या चाहता है, तू वो मुझे बता, वो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। यह होता है नम्र। आप सेवक अपने आप को बोलते हैं बट आप सेवक की तरह परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं दिखा रहे, तो आप कौन से नम्र हुए? आमीन। मेरे से परमेश्वर जो जो बात बोलता है वो मैं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हरे लोग क्या कहेंगे या मेरी बदनामी होगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं उनको बहुत कठिन टास्क परमेश्वर देता है, बहुत टफ टास्क होली स्पिरिट उनको देता है। और अगर वो उन टास्क को ना करें तो वो भविष्यवक्ता के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बट फिर भी परमेश्वर उनको मौका देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक मैंने परमेश्वर की कोई भी बात नो नहीं बोली। मैंने सब कुछ किया जो उसने बोला कि लोगों का सर्कल बना, उनके बीच में प्रार्थना कर, लोगों को बोल अपने अनाजों को वो चर्च में लेके आओ, उनके अनाजों में प्रार्थना कर, वो सब बोला मैंने, सब। शैतान तो पीछे से बोलता है कि लोग तुझे क्या समझेंगे, तुझे पागल समझेंगे,
तुझे ये समझेंगे, वो समझेंगे। वो इसलिए बोलता है क्योंकि आपकी ओबीडियंस में आपको परमेश्वर की ओर से एक तोहफा मिलेगा, मस्सा मिलेगा, आपके जीवन में इंक्रीज आएगा। तो वो आपके जीवन को इंक्रीज होता हुआ नहीं देख सकता, तभी वो आपके कानों में बातें बोलता है कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग आपके जीवन में चुप हैं और अचानक से परमेश्वर आपको कोई काम देता है और फिर आपको आवाज़ सुनाई देती कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये शैतान का झूठ है। हालेलुया। उसकी बातों पे ध्यान मत दो, परमेश्वर की सुनो और परमेश्वर तुम्हें उठाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज मिलते हैं शाम को 7 बजे फरिश्तों की भाषा वाली मीटिंग में। सब लोग ज्वाइन करें और आशीष को पाएं। परमेश्वर भला है और गलत हम हो सकते हैं, बट परमेश्वर कभी नहीं गलत हो सकता। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा इस गूगल मीटिंग का, जो प्रेयर मीटिंग शाम को होने वाली है। कमेंट सेक्शन को चेक करो, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, और डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कोई ऑफरिंग देनी है या टाइप देना है इस सेवा के लिए, आप दे सकते हैं। अभी इसके बाद 2 स्लाइड्स चलेंगी, उसमें आपने देखना है। QR कोड को स्कैन करेंगे, आपके पास 2 बैंक आएंगे, उसमें आपने जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ बीज बोना है आप बोएं। बाइबल क्लास के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, प्रेयर मीटिंग्स की भी जो भी हम लोग करते हैं, और अगर आप हमारी मीटिंग कराना चाहते हैं तो फुल ऑन स्पॉन्सर के साथ कांटेक्ट करें। नंबर व्हाट्सएप का आपको सब कुछ, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाए। इस वीडियो के बाद आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। मैं शाम को मिलता हूँ। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट विस्डम आपके बीच में शाम को आऊँगा और परमेश्वर के महान प्रेम से भरकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपकी बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या जो भी हो, यीशु के नाम में मिट जाएगी और अपनी गवाहियों के साथ आप व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। अगर आप प्रॉफिट विजडम मिनिस्ट्री से ब्लेस हुए हैं और अपना दसवांश और दान देना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड और बैंक के दिए हुए डिटेल्स पे जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी टेस्टिमनी और प्रेयर रिक्वेस्ट लिए नंबर पे व्हाट्सएप करें। Prophet Wisdom Ministries, where revelation meets salvation. If you are blessed by Prophet Wisdom Ministries and want to give your love offerings, please follow up with the QR code and bank details given on the screen for sending testimonies and prayer request. WhatsApp on this number. God bless you. Prophet Wisdom Ministries, where revelation meets salvation.